एक मुस्लिम कम्युनिटी को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये तो हमें बहुत तकलीफ है। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारा मान लीजिए जिसको भी हमने चुना वहाँ तो भेंट ही नहीं होता है, नहीं कोई नहीं मिलता, कोई भेंट नहीं होता है। भाजपा से हम लोग को एलर्जी नहीं है, एलर्जी उस व्यक्ति से है। अभी गले लगा लो, देखो सलीम कौन है, सलीम कौन है, पहले ये देख लो। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम निकल पड़ी है बिहार के सियासी मिजाज को जानने के लिए। और इस वक्त हमारी मौजूदगी है बक्सर जिले के बरहमपुर विधानसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर में। चलेंगे यहाँ जनता के बीच और जानेंगे कि 25 के विधानसभा चुनाव से पहले बरहमपुर का सियासी मिजाज इस वक्त क्या कह रहा है। क्या नाम है आपका? जी, शैलेश कुमार ओझा। बरहमपुर में इस बार क्या मिजाज है चुनाव को लेकर? अब देखिए, चुनाव को लेकर तो मिजाज अभी स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट हाँ ये है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, तो जनता उस समस्या को लेकर जागरूक है। क्या क्या समस्या है? और बेसिकली ब्रह्मपुर की बात किया जाए तो ब्रह्मपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे प्रमुख जो समस्या है वो है यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, सड़क की समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए ब्रह्मपुर क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी गांव में या कोई मुख्य सड़क जो गांव से जुड़ती है तो सड़क टूटी फूटी है, बरसात में जल जमाव है, लोगों को आने जाने में तकलीफ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों के लिए खेल का मैदान नहीं है। आप देख सकते हैं इतने सारे बच्चे हैं, मैं सुबह सुबह देखता हूँ तो कहीं सड़क पे बच्चे दौड़ रहे हैं, अपनी मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए दौड़ रहे हैं, पीछे से कोई आकर गाड़ी वाला धक्का मार जाता है। तो मतलब उनके लिए समुचित साधन नहीं है कि वो अपनी तैयारी सही तरीके से कर सके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सके, दौड़ की तैयारी कर सके। डिग्री कॉलेज नहीं है, पूरे ब्रह्मपुर विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो ये यहाँ की मतलब मूल समस्या है। हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं। तो पहले तो बिहार में युवा का नेता बनने की बड़ी होड़ लगी है। तेजस्वी अपने आप को युवा नेता कह रहे हैं, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है। आप किसे बेहतर युवा नेता मानते हैं? देखिए, विगत 20 साल से जो बिहार की स्थिति है उसमें कुछ सुधार, बहुत मतलब थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। क्योंकि पहले से अगर देखा जाए ना, पहले की अपेक्षा में तो जो पहले स्थिति थी, थोड़ा सा सुधार होने के बाद वही स्थितियां हैं। लेकिन जो युवा जो नेता है जो बोल रहे हैं कि अपने आप को युवा बता रहे हैं, हम युवाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके से बेरोजगारी है, पलायन है। इसको अगर कुछ करना होता तो वो कर देते हैं, क्योंकि जब इलेक्शन का समय आया ना, उस समय ये बातें कहने से कुछ फायदा होगा नहीं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं और सभी लोग इस बात को लेकर के जागृत हैं कि यदि वो लोग इस बात को बोल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी ये सब क्या बोलते हैं उसको, चुनावी मुद्दा को लेकर के, मतलब जीतने के लिए। प्रशांत किशोर को कैसा मान रहे हैं आप लोग? प्रशांत किशोर तो ठीक है फिलहाल, हाँ ठीक है, क्योंकि हम लोग तो देखिए वैसे हम लोग तो नोटा वाले हैं। लेकिन अच्छा, नोटा का है इसलिए क्योंकि देखिए पार्टी जो है ना, कोई भी पार्टी हो, वो एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। अच्छा, इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी पार्टी है वो शुरू से लेकर कभी तक जो जो वादा करती है उसको निभाती नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए हम नोटा देना पसंद करते हैं फिलहाल। हाँ, फिलहाल अभी नया प्रशांत किशोर आए हैं, देखिए उन पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि जो पता खोलेंगे, हाँ, क्योंकि जो बिहार की जो वास्तविक मुद्दा है, बेरोजगारी और पलायन सबसे सर्वप्रथम मुद्दा है, इस पर वही बात विचार कर रहे हैं। और उनको विश्वास है कि हो सकता है कोई तो कर सकते हैं। और कुछ लोग उनसे बात करते हैं। भाई आगे बराबर बोली केकरा के नेता बढ़िया आने नहीं हुआ। तेजस्वी यादव कैसा लगेगा? तेजस्वी यादव ठीक बना। बिहार के मुख्यमंत्री केकरा बने? तेजस्वी यादव। क्या पसंद है आपको तेजस्वी यादव में? 17 महीने जो काम कर दिया कोई नेता ही नहीं करके। 17 महीने ऐसा काम कर दिया और कोई नहीं पसंद है? नहीं। आइए चाचा जी भी इनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम भाई जाओ? हमारा नाम मोहम्मद सलीम दुरानी पड़ी। अच्छा, रघुनाथ घर पड़ी। विकास भेजा रघुनाथपुर में? रघुनाथ में तो हाँ विकास भेजा मान ली, पहले के अनुपात में तो हुआ है रोड वगैरह का, लेकिन हम जिस जात से बिलोंग करते हैं हमें बहुत तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताइए? तकलीफ ये है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए एक मुस्लिम कौम को जलील किया जा रहा है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते कि ऐसा काम मत कीजिए, गलत है तो सजा दीजिए। लेकिन हवा में जो मोमेंट बना एक मुस्लिम
कम्युनिटी को जिस तरह से जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ये तो हमें बहुत तकलीफ है। अब बुजुर्ग ये बताइए कि अभी अल्पसंख्यकों का हितैषी कौन है बिहार में? कौन ऐसा नेता है जिस पर अल्पसंख्यक समुदाय भरोसा कर सकता है? देखिए, जहां तक राजनीति करने वाली प्रश्न है, ये जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, हर क्षेत्र का अपना अपना सांसद है, विधायक है, लेकिन चुनने के बाद ये लोग, हर आदमी समाज से विमुख हो जाता है। सब लोग बिल्कुल। अब समझिए कि एक विधानसभा में कितने पंचायत है, हर पंचायत का आदमी चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि कम से कम हमारे सामने आए, कुछ हम फरियाद करें, लेकिन कोई प्रतिनिधि आता नहीं। हर पंचायत की इच्छा है ना भाई, है? अब पटना वाला है तो जिला में होगा, जिला वाला आएगा प्रखंड में आना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम नहीं है कि पटना के लोग जिला में आए या जिला के लोग आए। हमारी समस्या, हम जिस कौन से या जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? हमारा मान लीजिए जिसको भी हमने चुना, वहां तो भेंट ही नहीं होता है, नहीं, कोई नहीं मिलता, कोई भेंट नहीं होता है। हम लोग पहले सुनते थे कि बंगाल के जोगी बाबू के समय में किसी भी कितने वो दूर हो, माने वो गांव, लेकिन फिर भी कोई घटना दुर्घटना होती थी तो सीधा वहां पहुंच जाता था। यहाँ लेकिन नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई भेंटे नहीं करता। ये तो हमको बहुत तकलीफ है। लालू जी के जो बेटा है तेजस्वी यादव, आप लोग भरोसा कर रहे हैं उनपे? हाँ, भरोसा कर रहे हैं। भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि उनका वाणी जो है कि नहीं, संयम है, किसी को गलत टिप्पणी नहीं करते, चाहे कोई पार्टी का हो। मोदी जी के लिए जो अपमानित शब्द कहा गया था तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से, अब देखिए वहां जो प्रश्न आता है, एक तो पहले कि वो व्यक्ति है कौन? वो व्यक्ति पार्टी के नहीं है, वो राहुल का नहीं है, कोई मनचला व्यक्ति आया मोल पर बोल दिया, लेकिन आप इंडिकेट कर रहे हैं राहुल गांधी को, है? अब वही जो है कि दुबे जी है पार्लियामेंट के अंदर में, और जो आदमी कितना जलील किया है तो कभी कोई रोका नहीं। अब पार्टी की बात है तो पार्टी बुरा नहीं होता। श्रीकांत दुबे का बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल उनकी बात बोलते हैं, कितना बुरा बुरा बात बोले हैं। एक जन और थे जो मियाँ जी को खास करके कटुआ बटुआ बोले थे, गिरिमती को नहीं बोलना चाहता, क्या उनको मनाली का केस नहीं होना चाहिए था? ये सब तकलीफें है जो काम है। देखिए, भाजपा से हम लोग को एलर्जी नहीं है, एलर्जी उस व्यक्ति से है जिस व्यक्ति का जो है कि नहीं चरित्र और व्यक्तित्व मरा हुआ है। वाजपेयी जी को मैं बाप मानता हूँ, हाँ, वाजपेयी जी को मैं बाप मानता हूँ, को लेके चलते थे और कोई भेद नहीं हो रहा था। पार्लियामेंट में उनका भाषण सुनिए, ऐसे भी सुनिए। अब वो किसे बिलोंग करते थे? स्वामी विवेकानंद से। विवेकानंद क्या कहते थे? वो चीज तुम्हें जरूरत है, उसका सेवा करो, उसका खिदमत करो, वह तुम्हारा होने का हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेवा करो, खुश कर दो। आप हमारे जब तो कभी समझा नहीं, कैसे मैं आगे जाऊं? यहाँ भी यार मनीष चौबे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे मनीष चौबे जी। हाँ बिल्कुल, ये तो खत्म आदमी थे, वो तो खत्म आदमी थे, यही लोग बनाए थे। मैं हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के लिए मार किया था ऑपरेशन, और सर्जन जो एनी ऑपरेशन कर रहे तो कहते कि बेटी पढ़ाओ तो जो है कि नहीं, जो है कि नहीं डॉक्टर का पोस्टिंग होगा। आज की डेट में बाहर टूट जाता है तो बक्से जाना पड़ता है, एक सर्जन की जरूरत पड़ता है कहीं और जाना, लेडी डॉक्टर ही। तमाम ये प्रतिनिधियां मौजूद है, तमाम प्रतिनिधि मौजूद है, वो काम नहीं छोड़ते। यहाँ एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है, कॉलेज की जरूरत है। हमारी लड़की जो है कि बक्सर जाती है, आगे जाती है, कितना उसका समय बर्बाद है, कितना वो टर्टर होती है, ये हमारी दर्द है। और मैं भाजपा से एलर्जी मुझे नहीं है, मुझे भाजपा से एलर्जी नहीं है, वो व्यक्ति से एलर्जी है जो खास करके जलील करता है और चुप रहता है और चुप करवाता है। ये हमारे भाजपा के नहीं, हमारे खास लेके है। कभी आज हमको जलील नहीं किए तो मेरा अपने है, लेकिन वो हमको जलील करेंगे तो मेरा अपने कैसे होगा? कभी गले तो लगा लो, कभी गले लगा लो। देखो सलीम कौन है, सलीम कौन है पहले ये देख लो। सलीम जान भी दे देगा, खून भी दे देगा, और दिया भी है खून दिया। और ये देखिए, ये खूबसूरती है, ये खूबसूरती है बिहार की। देखिए ये आरएसएस के कैडर हैं, ये बनारस यूनिवर्सिटी में एक पदाधिकारी थे, आज ये हम लोग भाईचारा बना हुआ है, ये हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिताजी के मित्र रहे हैं, और मतलब ये मेरे बाप समान है और हमेशा मुझे इनका मार्गदर्शन मिलते रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, मूलभूत समस्या पर बात होनी चाहिए, जनता की समस्या पर बात होनी चाहिए। मैं अपने रघुनाथपुर की बात करूं तो यहाँ कम से कम जो है वो 10 से 12 हजार वोट है, जो मतलब 8 से 10 हजार वोट पोलिंग होता है। और यहाँ इस बार का जो मुद्दा है, आप आइए, ये सब बच्चे हैं, मैं साथ में बात करेंगे, मैं पहले इनकी बात रख दूं।
ये बच्चे यहाँ पर एक भी खेल का मैदान नहीं है, जबकि कई बार यहाँ के लोगों ने लिख कर दिया है। तो मैं सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ये मुद्दा है, खेल मैदान मुद्दा है। बाकी आप तुम लोगों का क्या मुद्दा है, क्या लग रहा है? वही मुद्दा है जो हमारे भैया शैलेश भैया बताए। खिलाड़ी हो तुम, क्या खेलते हो? हम तो भैया अभी फिलहाल स्टडी करते हैं और सब खेलते हैं भैया, सब खेलते हैं। लेकिन रघुनाथपुर जो है, यहाँ पे आप कहीं भी घूम के देख लीजिए, एक भी खेल का मैदान नहीं है। और डिग्री कॉलेज, सही बताएं भैया, डिग्री कॉलेज कुछ भी नहीं है वैसा इस जगह पे। और श्री तुलसीदास जी के रहने के बाद भी यहाँ पे इस स्थान को इतना महत्व नहीं दिया गया। यही कुछ रोचक जानकारियां भी मिली, तुलसी आश्रम को लेकर जानकारी मिली। साथ ही साथ हमारे तमाम साथियों ने यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात की, खासकर स्टेडियम को लेकर, और अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से कैमरे के सामने अपनी राय रखा है। चलेंगे किसी और चौराहे पर, बात वहां भी जनता से करेंगे और जानेंगे 25 के चुनाव से पहले वहां का सियासी मिजाज क्या कह रहा है। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, रघुनाथपुर, बरापुर विधानसभा, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।